तो चलिए शुरू करें। छठवीं डाल। छठवीं डाल में सबसे पहले तो कौन से विषय का वर्णन किया गया है? हैं? बस स्वरूपाचरण का। हाँ, सकल चारित्र और स्वरूपाचरण का। ठीक है, सकल चारित्र और स्वरूपाचरण, इन दो विषय का यहाँ पर वर्णन है। तो सकल चारित्र जो होता है वो क्या है? 28 मूल गुण रूप जो मुनियों का आचरण है वो सकल चारित्र है। 28 मूल गुणों, 28 मूल गुणों का ही तो वर्णन है इसमें पहले, तो वही 28 मूल गुण ही सकल चारित्र है। ठीक है। और फिर जब कोई मुनिराज सभी विकल्पों को छोड़ करके और अपनी आत्मा में ही लीनता धारण कर लेते हैं, आत्मा में लीनता बना लेते हैं और उपयोग में शुद्धता ला लेते हैं, जिसे अपन शुद्ध उपयोग कहते हैं, ऐसी उस दशा को, ऐसे उस लीनता की दशा को स्वरूपाचरण कहा है। उस स्वरूपाचरण का ही वर्णन यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। षटकाय जीवन हननते सब विध दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। सबसे पहले यहाँ पर 28 मूल गुणों का वर्णन शुरू करते हैं और प्रारंभ में ये पहले छंद में 5 महाव्रत, जो 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत हैं, उन 5 में से 4 महाव्रतों का यहाँ पर वर्णन है। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत क्या है? तो कहते हैं षटकाय जीवन हननते, 6 प्रकार के षटकाय के जीवों की हिंसा ना करने से। षटकाय मतलब 5 स्थावर और 1 त्रस, 5 और 1 6, तो 6 प्रकार के शरीर वाले जीव की हिंसा ना करने से सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, तो उनके सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का त्याग हो जाता है, क्योंकि वो षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग कर देते हैं। फिर इसके बाद द्रव्य हिंसा हो गई। अब भाव हिंसा की बात आई तो रागादि भाव निवारते हैं, राग द्वेष आदि भावों का निवारण करने से, मतलब राग द्वेष का त्याग कर देने से भाव हिंसा, हिंसा न भावित अवतरी, भावित हिंसा अर्थात भाव हिंसा भी न अवतरी, वहां पर नहीं होती है। तो द्रव्य हिंसा भी दूर हो गई और भाव हिंसा भी उनके दूर हो गई, तो यहां पर कहलाएगा अहिंसा महाव्रत। ठीक है। फिर जिनके न लेश मृषा, जिनके लेश मात्र भी मृषा मतलब झूठ नहीं है, तो इस प्रकार से सत्य महाव्रत हो गया। ठीक है। और फिर न जल मृड हु बिना दियोग है, न जल और न मृड, मिट्टी का मान है। हाँ, मृड नहीं, मृड, मृड। तो जल, जल और मिट्टी भी, हु मतलब भी, बिना दियो नाग हैं, बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर अचौर्य महाव्रत है, मतलब जो पब्लिक प्लेस में रखी हुई मिट्टी भी है ना, जिसको कोई मालिक नहीं है, उसको भी वो बिना किसी के दिए ग्रहण नहीं करते। जबकि अणुव्रतों में, जबकि अणुव्रतों में ऐसा नहीं है। अणुव्रतों में तो जल और मिट्टी को छोड़ करके बाकी वस्तुओं को बिना दिए ग्रहण नहीं करता, बिना पूछे ग्रहण नहीं करता। जल और मिट्टी जो पब्लिक प्लेस में है, सार्वजनिक है, उसको तो ले सकता है, लेकिन महाव्रती इसको भी नहीं ले सकता। 8-10 सहस विध शील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रमे, और 8-10 सहस, 8-10 मतलब 18, सहस मतलब 1000, 18,000 विध मतलब प्रकार के, शील धर शील व्रतों को धारण करके, शीलों को धारण करके, चिद ब्रह्म में चैतन्य ब्रह्मात्मा में, अपनी आत्मा में नित हमेशा ही रमी रहे, लीन रहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। ठीक है।
आगे चलते हैं। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दसदा तय टले। अब अपरिग्रह महाव्रत की बारी आई। तो अंतर चतुर्दश, अंतरंग से 14, चतुर्दश मतलब 14। तो अंतर चतुर्दश भेद मतलब अंदर अंतरंग के 14 भेद, और बाहर और बहिरंग से संग मतलब परिग्रह, दशधा मतलब 10 प्रकार के, संग मतलब परिग्रह। तो अंतरंग के 14 भेद परिग्रह और बहिरंग के 10 प्रकार के परिग्रह जो हैं वो तलें दूर हो जाते हैं। 4 कसाय और 1 मिथ्यात्व, 9 9 कसाय, 4 कसाय, एक मिथ्यात्व, 4 कसाय, 1 मिथ्यात्व, 14। ठीक, तो ये हो जाते हैं अपरिग्रह महाव्रत। अब आते हैं समितियों की बात। समिति मतलब, समिति का मतलब क्या है? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, उसका नाम होता है क्या? समिति। ठीक है। तो समितियों में सबसे पहले यहाँ पर परमाद तज चौकर मही लखी समिति ईरिया तय चले। ईरिया समिति क्या है? ईरिया समिति प्रमाद छोड़ करके 4 हाथ जमीन को देख करके, मही मतलब पृथ्वी, ठीक है, तो चौकर मतलब 4 हाथ, कर मतलब हाथ, चौ मतलब 4। तो प्रमाद तजी, प्रमाद को छोड़ करके 4 हाथ पृथ्वी को लखी देखकर समिति ईरिया तय चले, ईरिया समिति से चलते हैं। दूसरी समिति जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। दोनों लाइन में है। भाषा समिति, भाषा समिति क्या? कि यत्नाचार पूर्वक भाषा बोलना, बोलना, ठीक है, बोलना, यत्नाचार पूर्वक बोलना। अब कैसे बोलेंगे यत्नाचार पूर्वक? जग सुहित कर, जग का, संसार का सुहित करने वाले, सुहित करने वाले, कल्याणकारी, सब अहितहर और कल्याण को न, अकल्याण को नष्ट करने वाले, कल्याण करने वाले और अकल्याण को दूर करने वाले, या संकटों को या फिर उनकी हाँ बुराइयों को दूर करने वाले। श्रुति सुखद, कानों को सुखद लगने वाले, श्रुति मतलब कान, कानों को मीठा लगने वाले, अच्छे लगने वाले। सब संशय हरें, और सभी संशयों को दूर करते हुए। ऐसा भी नहीं कि वो बोले तो आप संशय में पड़ जाओ, संशय रहित। और भ्रम रोग हर, और भ्रम रूपी रोग, भ्रम, भ्रम मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व से है, मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, जिनके वचन, जिन मुनिराजों के वचन मुख वचन मुख से, वचन जिनके वचन मुख चंद्रते, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की तरह झरते हैं। तो इस प्रकार के उनके वचन होते हैं। यही इस प्रकार के वचनों को बोलना ही भाषा समिति कहलाती है। ठीक है। तो एक लाइन में गए तो हित मित और प्रिय और संशय को दूर करने वाले और मिथ्यात्व को दूर करने वाले वचनों को बोलना। आगे चलते हैं। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। 46 दोष बिना। अब दो समिति हो गई ऊपर, ईरिया और भाषा। अब ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना। तो ऐषणा समिति क्या है? ऐषणा मतलब खाना, मतलब भोजन करना। तो कैसे करेंगे भोजन? तो 46 दोष बिना, 46 दोषों के बिना, सुकुल श्रावक मतलब अच्छे कुल के श्रावक के घर पर, हाँ, के घर पर असन को, भोजन को जाएंगे, लेकिन वह भोजन ले तप बढ़ावन हेतु, लेकिन वह भोजन भी तप को बढ़ाने के लिए करते हैं, नहीं पोषते तजी रसन को, ना कि वह तन को पुष्ट करने के लिए करते हैं। और तजी रसन को,
अर्थात रसों को छोड़ करके। अब इसको पूरा एक जैसा कैसे बनाएंगे? 46 दोषों को दूर करते हुए उत्तम कुल के श्रावक के घर पर सभी रसों का त्याग करते हुए यथाशक्ति, ठीक है, और रसों का त्याग करते हुए तप की वृद्धि के लिए, ना कि तन को पुष्ट करने के लिए आहार करते हैं। असन, असन मतलब खाना, भोजन करते हैं, इसे कहते हैं ऐषणा समिति। ठीक है। फिर शुचि ज्ञान संयम उपकरण लख के गहें लख के धरें निर्जंतु थान विलोक तनमल मूत्र श्लेषम परिहरें। आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना समिति। शुचि ज्ञान संयम उपकरण। शुचि मतलब शुचिता के, मतलब शुद्धि के, ज्ञान ज्ञान के, और संयम मतलब संयम के उपकरण। शुचि मतलब शुद्धि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र आदि, और संयम के उपकरण पिच्छी आदि। लख के गहें लख के धरें, ये देख करके उठाते हैं और देख करके रखते हैं, इसे कहेंगे आदान निक्षेपण समिति। और निर्जंतु थान विलोक, और निर्जंतु स्थान देख करके, जंतु रहित स्थान देख करके तन का मल मूत्र या श्लेषम आदि वहां पर त्यागते हैं, इसे कहते हैं प्रतिष्ठापना समिति। मलमूत्र आदि का क्षेपण करना देख करके जीवों की रक्षा करते हुए। ठीक नहीं? हाँ, विसर्ग, विसर्ग नाम भी आता है जहां तक। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रतिष्ठापना ही नाम है। हाँ। फिर फिर तीन गुप्तियां पंचेंद्र विजय का यहाँ पर बताया गया है। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देख मृगण उपल खाज खुजावते। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ अशुभावने तिनमें न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। गुप्तियां, तीन गुप्तियां कैसी हैं? सम्यक प्रकार, अच्छी प्रकार से, निरोध मतलब रोकना, क्या? मन वचन काय, मन वचन काय की प्रवृत्ति को, अच्छी प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, ये कहलाता है समिति। हाँ, गुप्ती, समिति नहीं गुप्ती। तो मनोगुप्ती, वचनगुप्ती और काय गुप्ती, अच्छी प्रकार से इनकी प्रवृत्ति को रोक देना, यही गुप्ती है। और आत्म ध्यावते हैं, और आत्मा का ध्यान करना। और कैसे करना? तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते हैं। इतने सुथिर होकर के, सुथिर मतलब स्थिर, बिल्कुल मूर्तिवत होकर के, अचल बन करके, कि उनकी स्थिर मुद्रा देख करके जो मृगगण हैं, जंगल के पशु आदि हैं, वो भी उपल खाज खुजावत हैं, अर्थात पत्थर समझ करके अपनी खाज मतलब खुजली भी उनसे घिसट करके मिटाते हैं। ऐसे वो गुप्ती कहलाती हैं। ये गुप्ती का स्वरूप बताया। ठीक है, कि ऐसे वो स्थिर हो जाते हैं अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके, कि पशुगण ये समझते हैं कि ये कोई ठूंठ है या पत्थर है या कुछ ऐसा रखा हुआ है, और वो उनसे ही अपनी खुजली मिटाने लगते हैं। पंचेंद्री विजय आते हैं। रस रूप गंध तथा फरस और शब्द शुभ अशुभावने। रस 5 प्रकार के, रूप 5 प्रकार का, रूप मतलब वर्ण, यहाँ पर रंग, गंध शुभ और सुगंध दुर्गंध 2, और फरस 8 प्रकार के स्पर्श, और शब्द जो अपन सुनते हैं वे शब्द, ये सारी चीजें शुभ हो या अशुभावने। शुभ मतलब अच्छे लगने वाले, प्रिय हो, या अशुभावने अर्थात अच्छे लगने वाले ना हो, अप्रिय हो। ये पांचों इंद्रियों के विषय हो गए। रस हो गया जिह्वा मतलब रसना इंद्री का,
रूप हो गया इस नेत्र, है ना, चक्षु इंद्री का, गंध नासिका, ठीक है, फरस स्पर्श इंद्री का, और शब्द कर्ण इंद्री। अब ये पांचों प्रकार के विषय अच्छे भी हो सकते हैं प्रिय, और बुरे भी हो सकते हैं अप्रिय, लेकिन इन दोनों में ही, तिन में न राग विरोध, उनमें क्या करेगा, न राग करेगा न उनका विरोध करेगा, मतलब विरोध मतलब द्वेष, ठीक। तो ना ही प्रिय मानेगा ना अप्रिय मानेगा, ये उस जीव का परिणति होती है। इसे ही कहेंगे पंचेंद्रिय जय। ऐसा करने पर पंचेंद्रिय जय पद प्राप्त कर लेते हैं, पंचेंद्रिय विजेता हो जाते हैं। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमे हो। अब मुनियों के 6 आवश्यक यहाँ बता रहे हैं। समता संहारे, समता धारण करना, ठीक है, खुशी के समय या दुख के समय, है ना, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, कैसे भी हो समता धारण करना। जो आगे बताया कि अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन धुति, वही वहां पर बिल्कुल समता भाव धारण करना, ये समता है। थुति उच्चारण, स्तुति करना, थुति का मतलब यहाँ स्तुति है, मतलब स्तवन, सभी तीर्थंकरों भगवंतों का एक सामूहिक वंदना जो है वो स्तुति थुति कहलाती है। वंदना जिन देव को, और जिनेन्द्र भगवान की वंदना। 3 हो गए, कौन कौन से, समता, स्तुति, वंदना। फिर नित्य करें प्रत्याख्यान, और हमेशा प्रत्याख्यान करते रहना। प्रत्याख्यान मतलब, प्रत्याख्यान मतलब पापों का त्याग करना आगामी समय के लिए। और प्रतिक्रम मतलब प्रतिक्रमण करना पिछले पापों के लिए। तजे तन आमेव को, और कायसर करना, शरीर से ममत्व छोड़ना। जिनके न न्योन न दंत धोवन लेस अंबर आवरण, 6 आवश्यक हुए ऊपर। अब शेष गुण बताते हैं। जिनके न न्योन न दंत धोवन, जिनके ना तो न्यवन होता है पहला, न दंत धोवन, दांत भी नहीं मांजते, वो धोते हैं, मंजन नहीं करते। और लेस अंबर आवरण, शरीर पर लेस मात्र भी कपड़ा नहीं होता तीसरा। और भूमा ही पिछली रयन में, जमीन पर पिछली रात्रि में, कछु शयन एक आसन करण, एक आसन में सोना, पिछली रात्रि में एक आसन में सोना, ये चौथा शेष गुण हो गया। फिर आगे, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निजपान में, एक बार दिन में खड़े होकर के, दिन में एक बार आहार लेना, फिर खड़े होकर के आहार लेना, ये 2 अलग अलग हैं। एक बार आहार लेना, फिर खड़े, दिन में एक बार आहार लेना ये अलग है, और खड़े होकर के कर पात्र में आहार लेना ये अलग है, और कचलौंज कर तो केसलौंज करना ये अलग, 3 हो गए। और अपने निज ध्यान में लगे रहना। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, कोई मित्र हो या अरि मतलब शत्रु हो, महल हो, मसान मतलब शमशान हो, कंचन मतलब सोना हो, कांच मतलब कांच का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, निंदा करने वाला हो, स्तुति करने वाला हो, कोई अर्घ चढ़ाने वाला हो, या फिर असी प्रहार तलवार चलाने वाला हो, इन सभी में हमेशा समता धारणा करता है जीव। तप तपे द्वादश धरे विषदस रत्न त्रय सेवै सदा, 12 प्रकार के तप को तपते हैं। तप तपे द्वादश, 12 प्रकार के तप को तपना। धरे वृष 10, वृष मतलब धर्म, 10 प्रकार के धर्म को धारण करना। रत्नत्रय सेवे सदा, और रत्नत्रय का सेवन करना हमेशा। मुनि साथ में व एक विचरे, चाहे नहीं भव सो कदा, ऐसे मुनिराज साथ में भी विचरण करते हैं और अकेले भी विचरण करते हैं गुरु की आज्ञा से। चाहे नहीं भव सुख कदा, लेकिन कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। यूं है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण, ये सकल संयम चरित की बात आ गई। अब स्वरूपाचरण की बात आगे कहेंगे। जिससे होत प्रकट है, जिससे प्रकट होती है अपनी निधि प्रकट हो जाती है, और पर की प्रवृत्ति जो अभी चल रही है वो मिट जाती है। क्या कहते हैं,
जिन परम पैनी सुबुध चैनी डारी अंतर भेदिया। स्वरूपाचरण यहाँ से शुरू होता है, लाइन आप लोग याद रखना, जिन परम पैनी सुबुध चैनी, ठीक है। तो जिनेन्द्र भगवान ऐसे जिन्होंने परम पैनी एकदम तीक्ष्ण नुकीली सुबुद्धि छेनी, सुबुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान रूपी छेनी से या फिर भेद विज्ञान रूपी छेनी से डार यंत्र भेदिया, अंतरंग में डाल करके और भेद कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। किसको? वर्णादि अनुरागादित, वर्ण आदि और राग आदि से। वर्ण मतलब स्पर्श रस वर्ण आदि से, मतलब द्रव्य कर्म, ध्यान रखना। वर्ण आदि मतलब द्रव्य कर्म और राग आदि से मतलब भाव कर्म से निज भाव को, अपने अंतरंग को, अपनी आत्मा के भाव को न्यारा अलग कर दिया है, ऐसे उस भेद विज्ञान से। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गो, अपने आप में ही, अपने आप के लिए, निज कर अपने द्वारा, अपने आप को आपके द्वारा ही ग्रहण करता है। और क्या करता है? गुण गुणी, ऐसे शुद्धोपयोग में गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, गुण और गुणी का, ज्ञाता ज्ञान और गे का मझार कछु भेद न रहो, इनमें कोई भेद नहीं रहता। कौन गुण कौन गुणी, कौन ज्ञाता है कौन गे है, और क्या ज्ञान है, ये सभी एक हो जाते हैं, वो स्वरूपाचरण होता है। और क्या होता है? जहां ध्येय ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। जहां पर ध्यान ध्याता और ध्येय का वचनों के माध्यम से कोई विकल्प नहीं रह जाता, नहीं कह सकते कि ये ध्याता है, ये ध्यान है, ध्येय है, तीनों एक हो जाते वहां पर। और वहां पर चिद भाव ही कर्म होता है, चैतन्य भाव कर्म कहलाता है। चिदेश करता, चेतना ही कर्ता होता है, चेतना क्रिया और चेतना ही क्रिया होती है, चेतना ही कर्ता कर्म क्रिया बन जाते हैं। और तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चलता। और इस प्रकार से जब वहां पर तीनों अभिन्न और अखिन्न हो जाते हैं, अखंड हो जाते हैं, ऐसे समय पर शुद्धोपयोग की जो निश्चल दशा बनती है, उपयोग की शुद्धता वहां पर आ जाती है और निश्चल हो जाता है, बिल्कुल चंचल रहित मन हो जाता है। प्रगति जहां दृढ़ ज्ञान वृत्ति, ये तीन धाय के लिए था। और जहां पर दृढ़ ज्ञान व्रत मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, तीनों तीनों एक ही समान प्रकट हो जाते, एक जैसे दिखाई देने लगते हैं। प्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तीन धा एक ही लसा, ये तीनों प्रकार के जो चारित्र हैं वो एक ही प्रकार से नजर आने लगते हैं या महसूस होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे। और ऐसी शुद्ध दशा में प्रमाण नए और निक्षेप का उद्योत मतलब प्रकाश अनुभव, प्रमाण नए और निक्षेप का प्रकाश वहां पर अनुभव में नहीं दिखता है। क्या दिखता है? दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जो मोह है। सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं, दृग ज्ञान सुख बल मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, अनंत वीर, इसके अलावा आन भाव, अन्य कोई भाव मोह है मतलब नहीं वहां पर अनुभव में आता है। और फिर क्या आता है अनुभव में? सिर्फ ये आता है कि मैं साध्य साधक, मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं, और मैं कर्म और उनके फलों से अबाधक हूं, बाधा रहित हूं। किससे? कर्मों से और कर्मों के फल से बाधा रहित हूं, ऐसा महसूस होने लगता है। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित निकलनित है। और चैतन्य चेतना का पिंड हूं मैं। चंड भया, चंड मतलब बहुत अधिक, एक निर्मल, हाँ ऐश्वर्यशाली जो लिखा है यहाँ पे। अखंड हूं, अखंड हूं मतलब मेरा कोई भेद नहीं हो सकता। और सुगुण करंड और अच्छे गुणों का पिटारा हूं, खजाना हूं। और चित्त पुण्य कलनित, और कलनित मतलब पापों से या कर्मों से, चित्त मतलब रहित हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है, ये वहां पर महसूस होने लगता है।
यूं चिंत निज में थिर भये तिन कथ जो आनंद लो। ऐसा चिंतन करके जो निज में थिर हो गए, स्थिर हो गए, उन्होंने अकथ अकथनीय जो आनंद प्राप्त किया, ऐसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र आदि, नरेंद्र राजा आदि को और अहमेंद्रों को भी नहीं बताया गया है इतना सुख जितना उनको शुद्ध उपयोग में होता है। और जब ऐसा हो जाता है तब क्या करते हैं, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर, उसी समय शुक्ल ध्यान उनके शुरू हो जाता है। और शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि उत्पन्न करके चार घातिया कर्म रूपी कानन मतलब जंगल को, वन को, दहियो जला देते हैं। और क्या होता है, सब लख्यो केवल ज्ञान कर, और केवल ज्ञान में सब कुछ देख करके भवलोक को सिमक हो और संसार के भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। तो यहाँ पर हो गया सिमक कहो मतलब परोपदेश, बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तीन गुण होते। तो भविलोक को सिमक कहो, यहाँ पर हो गया हितोपदेशी। सब लख्यो केवल ज्ञान में, ये हो गया सर्वज्ञ। और बीतरागी चौघात विधि का आनंद हो, चार घाती कर्म नष्ट हो जाने से बीतरागी हो गए, परम बीतरागी। उसके बाद सिद्ध अवस्था आती है, क्या होता है उसमें, उसके बाद में केवल ज्ञान के बाद में पुनि, इसके बाद घाती मतलब नष्ट करके शेष अघाती विधि, अघाती कर्मों का नाश करके क्षण में ही अष्टम पृथ्वी को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब लोकाग्र पहुंच जाते हैं। वसु कर्म विन से सुगुण वसु, आठ कर्मों के नाश होने से आठ गुण प्रकट हो जाते हैं। सम्यक तो आदिक जो आठ गुण हैं, छायक सम्यक तो आदि वो प्रकट हो जाते हैं। और क्या संसार अपार पारावार तरती रहेंगे। तो खत्म ही हो गई क्लास। 13वां छंद, 13वें नंबर में सिद्ध अवस्था के दो छंद हैं ये। तो 13वें नंबर में क्या कह रहे हैं, निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनि धन्य है जे जीव नरभव पाय है कारज किया, तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। तो जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो सिद्ध अवस्था होने के बाद क्या फिर होता है, निज माहि लोक अलोक गुण, निज माहि अपने आप में ही, लोक और अलोक, लोक और अलोक दोनों ही के गुण पर जाय प्रतिबिंबित है। लोक और अलोक के सभी गुण और पर्याय प्रतिबिंबित होने लगती हैं। अब लोक का मतलब लोक के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सब, और अलोक में जो है तो वो, ठीक है। तो ये सब सब कुछ सब कुछ प्रतिबिंबित होने लगता है। रही हैं अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, और ऐसे वो सिद्ध भगवान रही हैं अनंत अनंत काल, अनंत अनंत काल तक रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, यथा शिव परिणय, जैसे शिव में मतलब मोक्ष में परिणमित हुए हैं, तथा मतलब वैसे ही अनंत अनंत काल तक रही हैं, रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वो सिद्ध गए हैं वैसे के वैसे वो अनंत काल तक बने रहेंगे, ये है, ठीक है। धनी धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया, धन्य है वो जीव जिन्होंने नरभव पाकर के, मनुष्य भव पाकर के यह कार्य किया, यह कार्य कर लिया, यह उत्तम कार्य कर लिया। तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया, और उन्होंने ही, जिन्होंने यह काम किया है, कार्य किया है सिद्ध, उन्होंने क्या किया, पंच प्रकार के अनादिकाल से चलने वाले पांच प्रकार के जो भ्रमण हैं, पंच परावर्तन हैं, उनको तजी छोड़ करके वर सुख लिया। वर मतलब उत्तम सुख, वर मतलब श्रेष्ठ सुख प्राप्त किया, उत्तम सुख श्रेष्ठ सुख प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो वर मतलब श्रेष्ठ भी होता है और वर मतलब दूल्हा भी होता है। तो यहाँ पर दूल्हा नहीं है यहाँ पर
श्रेष्ठ है, उत्तम है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई इसमें। अब आगे चलते हैं। मुख्योपचार दुभेद यों बड़भागी रत्नत्रय धरें, और धरेंगे ते शिव लहें तिन सुयथ जल जग मल हरें। मुख्योपचार दुभेद, मुख्य और उपचार। मुख्य मतलब निश्चय, उपचार मतलब व्यवहार। तो निश्चय और व्यवहार से जो चारित्र है वो दो प्रकार का है, या रत्नत्रय दो प्रकार का है। दुभेद, दो प्रकार के बड़भागी, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, जीव हैं, जिन्होंने रत्नत्रय धरे, ऐसे रत्नत्रय को धारण करते हैं। मतलब बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पुण्यशाली जीव होते हैं जो इस प्रकार के मुख्य और उपचार मतलब निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं। बात यहाँ दोनों प्रकार की हो रही, नहीं तो बहुत सारे जो हैं वो केवल व्यवहार रत्नत्रय धारण करके और चले जाते हैं, तो उनका कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। व्यवहार रत्नत्रय में क्या होता है, केवल हाँ, केवल 28 मूल गुणों का पालन होगा बस। अंतरंग में जो विशुद्धि बताई है, जो अभी स्वरूपाचरण रूप, वो नहीं बनेगा उनका। और जब तक स्वरूपाचरण नहीं बनेगा, जब तक शुद्धोपयोग या आत्मलीनता नहीं बनेगी, तब तक कोई कर्मों की निर्जरा या कर्मों का नाश होगा नहीं। इसलिए वो बड़े पुण्यशाली होते हैं जो दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं। और धरेंगे ते शिवल हैं, और जो धरेंगे मतलब जो इस प्रकार के रत्नत्रय को धारण करेंगे वो शिवल हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और वे ही सुयस जल, सुयस रूपी जल से मतलब अपने यश रूपी जल से जग मल हरें, संसार के मल को हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं, संसार की मलिनता को दूर कर लेते हैं। ठीक है, यह इमिजानी आलस हानि साहस ठानी है सिख आदरो, जब लो न रोग जराग है तब लो झटित निज हित करो। इमिजानी, इस प्रकार से जान करके, ये जो बताया है सब कुछ है ना, मुख्य और उपचार दोनों प्रकार के रत्नत्रय को जानकर, आलस हानि, आलस को दूर करके, साहस ठानी, और साहस धारण करके, यह सिख आदरो, यह शिक्षा, सिख मतलब सीख, यह सीख या शिक्षा आदरो, आदर करो, या इसका पालन करो, धारण करो। और जब लो न रोग जरा गए, और जब तक रोग और जरा, रोग मतलब व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आ रहा है, जब तक बुढ़ापा और रोग नहीं आ रहा है, तब लो झटिति निज हित करो, तब तक शीघ्रता से अपना हित कर लो। नहीं तो जैसे ही बुढ़ापा और रोग आएगा वैसे ही फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कथाए अब तो त्याग निज पद बेइये। यह राग रूपी आग जो है यह सदा दहे जला रही है, इसलिए ताते, इसलिए समामृत से ये, समता रूपी अमृत से ये सींचिए इसको, इस आग को, राग रूपी आग को सींचिए जिससे बुझ जाए, समता रूपी अमृत से। क्योंकि और चिर भजे विषय कषाय, और चिरकाल से, लंबे समय से, अनादिकाल से इन विषय कषायों को भजे मतलब भोग रहे हैं विषय कषायों को। अब तो त्याग निज पद बेइये, अब इनको त्याग करके निज पद बेइये, अपने निज पद आत्मस्वरूप को बेइये पहचान लीजिए। कहाँ रचे पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे। कहाँ तुम पर पद में रचे पचे हो, पर पद अर्थात पर पदार्थों में, पर पदार्थों में कहाँ आप लीन हो, तेरा यह पद नहीं है। न तेरो पद, ये तेरा पद नहीं है, मतलब दूसरे पर पदार्थों में जो अपना अपन लीन है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। क्यों इनमें लगे हुए हो, क्यों दुख सहे, और क्यों दुख सहन करता है ये जीव।
अब दौल हो सुखी स्वपद रचि। अब दौलत राम जी कहते हैं कि यदि सुखी होना चाहते हो तो स्वपद रचि, अपने आत्म स्वरूप में, अपने पद में रचि मतलब लीन हो जाओ। जो दूसरों के पर पदों में लीन हैं उनसे हट करके अपने पद में लीन हो जाइए। दाव मत चूको यह, और यह दाव, यह अवसर, ये मौका अब चूक नहीं जाना। इसलिए क्या करना है, अपने स्वपद में, अपने पद में लीन होना है। और अंत में ग्रंथकर्ता की भावना क्या है पंडित दौलत राम जी, कि एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैसाख, एक नव वसु एक वर्ष की 1891, ये वसु मतलब 8 होता है और एक मतलब एक, 9 मतलब 9, तो 1891 ऐसे लगाना है। 1891 की तीज शुक्ल वैसाख, वैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करियो तत्व उपदेश, यह तत्व उपदेश किया, पूर्ण हुआ ये छेड़ाला ग्रंथ तत्व उपदेश। लखी बुद्ध जन की भाष, बुद्धजन, पंडित बुद्धजन की भाग मतलब भाषा को लख कर, देख करके, सुन करके, पहचान करके यह तत्वोपदेश किया गया है। लघुधि तथा प्रमादते, लघुधि, लघु मतलब छोटी, धी मतलब बुद्धि, अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि के कारण से, तथा प्रमादते और प्रमाद के कारण से, शब्द अर्थ की भूल, जो यदि कोई शब्द और अर्थ की भूल हुई हो, सुधी सुधार पढ़ो सदा। सुधी सुधार, सुधी मतलब बुद्धिमान या विवेकी जन, सज्जन, ऐसे विद्वानों को सुधार करके पढ़ो सदा, सुधार करके इसको पढ़ना, जो पाओ भवकूल। यदि आप भव का कूल अर्थात संसार का किनारा चाहते हो ठीक है, तो सुधार करके पढ़ लेना यदि कहीं हमसे गलती हो गई हो तो इस प्रकार से ये 6 डाला का ग्रंथ अपन ने पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए।